जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के जो है पेज लेआउट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से एक न्यू ब्लैंक पेज लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेज लेआउट टैब हमको प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इसमें लेआउट लिखा है, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन करेंगे तो उसमें पेज लेआउट का टैब आता है। ठीक है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, सेटिंग सारी वही है, सब कुछ ऑप्शन आपको वही मिलने वाला है। तो यहाँ पर लेआउट्स में अगर हम जाते हैं तो लेआउट्स टैब के अंतर्गत 1 2 3 ग्रुप हैं, पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप। इन तीनों ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे अगर देखा जाए तो यदि आप डॉक्यूमेंट पेज बना रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाओगे, तो सबसे पहले मेन उसकी सेटिंग जो होती है वो होती है पेज की सेटिंग होती है। पैराग्राफ सेट करना, मार्जिन सेट करना, पेज की ओरिएंटेशन को सेट करना, उसके पेज के साइज़ को, कॉलम वगैरह है ना, जो भी कुछ इंडेंट स्पेसिंग वगैरह है, सब कुछ अगर देखा जाए पेज की जो पेज से रिलेटेड सेटिंग आती है वो आपका पेज लेआउट टैब के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे पहला जो हमारा ग्रुप है पेज सेटअप। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है मार्जिन। मार्जिन होता क्या है, यदि हम बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स का मतलब ये होता है पेज के किनारे से लेकर के टेक्स्ट मैटर के बीच की दूरी को मार्जिन्स कहा जाता है। यदि हम बात करें मार्जिन्स की, तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी बीच की जो दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिन्स कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, मार्जिन्स बोलेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिन्स हो गया। यदि कोई आपसे पूछता मार्जिन्स क्या है, तो बोलना पेज के किनारे से लेकर के टेक्स्ट मैटर जहाँ पर लिखा जाता है, शुरू होता है लिखना, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं। और ये मार्जिन्स हम यहाँ से सेट करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट मैटर है, जब भी मैं इस पेज में कुछ भी टेक्स्ट मैटर लिखूँगा तो ये यहीं से शुरू होगा। ठीक है, और यदि मैं इसके मार्जिन्स को और कम करना चाहता हूं तो फिर यहाँ पर मार्जिन्स में जाना, नॉर्मल में आप देखेंगे टॉप में 1 से है, और नैरो में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। मतलब अब मार्जिन्स देख रहे हो कम छूट रहा है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, आपके पेज में कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट मैटर आ जाते हैं। फिर इसके बाद अब इसमें क्या करना है, आपको मार्जिन्स में जा करके यहाँ से देखो कस्टम मार्जिन्स का भी उपयोग करके आप इसमें मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे और भी आप कोने में लेकर के जाना चाहते हो, इसको किनारे पर ले जाना चाहते हो, तो इसको क्या करना है और कम कर देना है। जितना कम करेंगे उतना ये जो है सेट हो जाएगा, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, चारों साइड से भी इसको 2 पॉइंट कर देते हैं ना, 0.2 पॉइंट या 0.2 है, सॉरी। तो यहाँ पर इतना देखो, अब जो है आपके पेज में और भी ज़्यादा टेक्स्ट मैटर आने वाला है। ये कंडीशन आप तब अप्लाई करना जब मैटर आपका ज़्यादा हो और उसको एक ही पेज में लाना होगा, तब ये अप्लाई करना। ठीक है, फिर भी उसमें डिपेंड करता है। यदि आपका पेज जो है लैंडस्केप में है, मतलब करना चाहते हैं पेज को, और ये अभी तो पोर्ट्रेट में है, यहाँ से ओरिएंटेशन में जा कर के लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक, लैंडस्केप करने से क्या होता है, यदि जैसे आप रो और कॉलम ले रहे हो, कॉलम की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो आप जो है ढेर सारे कॉलम्स का निर्माण कर सकते हो लैंडस्केप मोड में। यदि आप पोर्ट्रेट करते हो तो रो की संख्या ज़्यादा आएगी, कॉलम की कम होती है। ठीक है, और आप लोग रो और कॉलम जानती हो, पेज में जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो क्षैतिज लाइन होती है उसको रो बोला जाता है। और ये दोनों एक दूसरे को जब परस्पर काटते हैं तो बीच में एक छोटा छोटा बॉक्स बन रहा है, इसी बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन में। लेआउट के बाद देखिए, मार्जिन से मार्जिन सेट कर लिया हमने, और ओरिएंटेशन से पेज की स्थिति को चेंज कर दिया, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में। साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर लेटर साइज बाय डिफ़ॉल्ट चूज रहता है, और A4 साइज़ भी चूज कर सकते हैं। A4 जो होता है ना, ये हम लोगों का जो फोटोकॉपी वाला पेपर आता है, ये A4 साइज़ में होता है, और वैसे ये A3 में भी आता है। लेकिन A3 जो होता है ना, जैसे ये कार्यालय वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है, और A3 पेज की जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस पेज की लंबाई ये है A3 पेज, ये A3 का पेज है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, ये लंबा होता है, और ज़्यादातर ये मतलब ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं, लेटर एप्लीकेशन में। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो अलग आती है। ठीक है, जो प्रिंटर होते हैं उसमें पेपर ट्रॉली जो होता है, जहाँ से पेपर ट्रे में पेपर रखते हैं, उसकी साइज़ होती है चेंज होती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है ये पेपर। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अगले में। यहाँ पर कॉलम लिखा गया, कॉलम में जा कर के आप लोग अपने पेज में 2 या 2 से अधिक कॉलम्स का निर्माण कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना, 2
कॉलम में डिवाइड करने पेज को, तो 2 पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप जो भी कुछ मैटर यहाँ पर टाइप करोगे वो फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, और ये कॉलम ऐसे चलता रहेगा जब तक ये पूरा कॉलम भरेगा नहीं, तब तक ये दूसरे कॉलम में मैटर नहीं जाएगा। ठीक, तो ज़्यादातर ये इसका प्रयोग जैसे कुछ टेक्स्ट मैटर वगैरह बनाने होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे जितने भी सूचनाएं होती हैं सब कॉलम में होती हैं, और अगर 3 कॉलम चूज कर लेते तो यहाँ पर 3 कॉलम बढ़ जाता है हमारा। तो ये देखो एक कॉलम है, जब तक ये नीचे पूरा फिल नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे कॉलम में ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज में कई कॉलम्स का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द वगैरह लिखना चाहते हो तो इस तरीके का कॉलम्स यूज़ करना, जिसमें टेक्स्ट मैटर थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा जाएगा, और बाकी आप जो है मतलब एक साइड से पूरा लिख लीजिएगा, फिर आगे जा कर के यहाँ पर एक शब्द लिखिएगा। ठीक है, ये आपका एक वाक्य होगा, फिर एक वाक्य एक शब्द आप जो भी लिखोगे एक साइड में लिख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो चाहे जितने में। ठीक है, इसका आप एडजस्टमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं, देखिए। ठीक, तो इसको करके आप सेट करके अपने डाटा का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ब्रेक वाला, जैसा कि ऑप्शन आपको पहले भी मिला था, इसमें ब्रेक का ऑप्शन इंसर्ट टैब में यहाँ पर पेज ब्रेक का मिला था, तो इसमें भी वही होगा। पेज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा कॉलम से या फिर टेक्स्ट रैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जैसे कुछ लिख दिया हूँ मैं, और पेज ब्रेक में जाकर के पेज को ब्रेक कर दिया, तो ये जो वहाँ कर्सर की पोजीशन से पेज को 2 भागों में क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, ये होता है ब्रेक ऑप्शन। और इसी के साथ फिर आगे चलते हैं। लाइन नंबर है, ये कंटिन्यू करता है, प्रत्येक लाइनों में नंबर डालता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पूरा डिलीट करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कंटिन्यू कर देंगे अगर, तो यहाँ से लाइन प्रत्येक लाइनों में क्या होगा, नंबरिंग पड़ती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद इस पर इसको हटाना अगर है तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो। इस पेज मतलब प्रत्येक पेज से क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। जैसे ये नीचे तक आएगा, और नीचे तक आने के बाद दूसरे पेज में क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है रीस्टार्ट इस पेज लिखा था, इस पेज लिख दिया है। ठीक है, तो लाइन नंबर ऑप्शन में जा करके यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, पेपर लेआउट मार्जिन्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक, तो इस लाइन नंबर को मैं क्लियर करता हूँ। आगे चलते हैं। हाइफनेशन है, हाइफनेशन जो है वो आपका ऑटोमेटिक रहने देना, ऑटोमेटिक ही लगता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, आगे चलते हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपको मिलता है इंडेंट और स्पेस का मैटर। इंडेंट ये चीज़ है जो रूलर में प्रदर्शित हो रहा है, और स्पेस का मतलब है जैसे आपने यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा, मान लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा, मैं इस नंबरिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले यहाँ से लाइन नंबर को नन कर देते हैं। अब देखो ये आपका पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में हम इंडेंट सेट अगर करेंगे तो देखो जिधर ये मतलब एक एक पैराग्राफ को लेकर जाएगा। अगर इस पर क्लिक किए रहोगे तो ये एक पैराग्राफ को लेकर के जा रहा है, जिस पर भी क्लिक करोगे पैराग्राफ वाइज लेकर जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको यहाँ पर जैसे सारे मैटर को आपको सेट करना है, सबको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखो इंडेंटेशन आप सेट कर सकते हो, कितना किधर सेट करना है ये आप इधर से सेट कर सकते हो, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक, आगे और पीछे दोनों से आप सेट कर सकते हो। ये स्पेस होता है, आप ऊपर से कितना स्पेस छोड़ रहे हो और प्रत्येक पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस लग रहा है, और नीचे से कितना स्पेस छोड़ रहे हो। ठीक है, पेज के नीचे से, ये सब यहाँ से सेट कर सकते हैं पैराग्राफ वाले ग्रुप के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अरेंज का। अरेंज होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यदि हम अपने पेज में किसी पिक्चर को लेकर आ जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से डिवाइस पर गए, यूट्यूब वाले पिक्चर को लेकर आ गए हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि ये जो पोजीशन वाला है, यहाँ से ना इस पिक्चर के पोजीशन को सेट करता ही है। पेज में लेफ़्ट राइट सेंटर मिडिल एरिया में ऐसे बॉटम में आपको ले जा कर के ये दिखाएगा। देखो चेंज हो रहा ना, तो यहाँ से ये होता है पिक्चर को सेट करने का ऑप्शन होता है। और ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट का मतलब समझिएगा, बहुत बढ़िया है ये। इक्वल टू रैंड अगर हम लिख करके कोई पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, अब इस पिक्चर को इसमें जब लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस टेक्स्ट मैटर इसके चारों तरफ मतलब फैल जा रहे हैं, और ये इसको जगह दे रहे हैं। यूट्यूब के ये पिक्चर के लिए इसको जगह मिल जाती है, और टेक्स्ट मैटर क्या होते हैं किनारे पर सेट हो जाते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर जा कर के थ्रो करते हैं तो कुछ अलग प्रकार का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। यदि हम इन बैकग्राउंड कर देते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, तो टेक्स्ट मैटर के पीछे चला जाता है। ठीक, इन लाइन कर देते हैं तो ये क्या करेगा, मतलब पूरी लाइन को ये मतलब उसके साइड की लाइन को गायब कर देगा और नीचे कर देगा।
तो इस पर क्लिक करके हम अलग अलग प्रकार के मैटर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्क्वायर कर देना बढ़िया रहेगा, ये टेक्स्ट मैटर के बीचों बीच रहेगा। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं फ़ोटो वगैरह, तो टेक्स्ट मैटर जो है चारों तरफ होता है और फोटो जो है बीच में होता है। ठीक, इस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलता है। ये तब काम करेगा जब आपके पास दो आकृतियाँ होंगी या फिर कोई एक पिक्चर होगा। ठीक है, या दो पिक्चर होंगे। मैंने यहाँ पर एक शेप ये ले लिया और एक शेप ये ले लिया। ठीक है, हमारे पास दो शेप हो चुके हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, जैसे देखिए हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर हमारा है ये जो है इस वाले पिक्चर के पीछे चला जाए। तो इस पिक्चर पर क्लिक करके हमको लेआउट में जाकर क्या करना है, सेंड टू बैक करना है। ये पीछे चला जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है किसी भी पिक्चर को एक दूसरे पिक्चर के ऊपर अरेंज करना, मतलब ऊपर या बैकग्राउंड पीछे पीछे उस पिक्चर के पीछे सेट करने होता। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिलता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन पर आप देखेंगे यहाँ पर शो और हाइड का ऑप्शन मिलता है। शो करेंगे सब दिखेगा, हाइड कर देंगे जितने भी आप शेप्स वगैरह लाए रहेंगे सभी क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी एक को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आइज वाले सिंबल पर क्लिक कर देंगे, एक दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से हम उसको शो एंड हाइड करते हैं। इसके अलाइजमेंट की बात अगर करें हम, तो जैसे मान लीजिए इसके आकृति को छोटा करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। अब हमको इसको बीचों बीच सेट करना है, तो ऐसे तो सेट कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से अलाइजमेंट में जाएंगे, सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो ये पेज में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को कंट्रोल बटन के साथ सिलेक्ट कर लेते हो तो ये इसके लेफ्ट, सेंटर और राइट में जाएगा और टॉप में भी सेट होगा। वैसे ही उसको मैं पीछे कर दिया हूँ इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको बिहाइंड में सेट करते हैं। इसको सेंड टू बैक कर दिया हमने। अब इस पर क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल में ले आएंगे। तो सॉरी, इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से देखिए मिडिल में ला सकते हैं और टॉप में भी ला सकते हैं, बॉटम में भी ला सकते हैं। ठीक, लेफ्ट राइट सेंटर में भी सेट कर सकते हैं इसको। और अगर ग्रुप की बात करें हम, तो ये देखिए एक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है एक एक साथ में। तो ग्रुप बनाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को पहले कंट्रोल बटन को होल्ड करके सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बनाने के बाद इस पिक्चर को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, इस पिक्चर को आप कहीं भी इजीली सेट कर सकते हो। फिर वहाँ पर जाकर अनग्रुप कर दोगे तो इसको आप कहीं भी अकेले में ले जा सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। और अगला ऑप्शन मिलता है रोटेट का। तो रोटेट का मतलब होता है ना, मतलब फ्लिप करना। जैसे किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हो और फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप का मतलब उल्टा कर सकते हो। ठीक है, हेड वाला पोर्शन आप बॉटम में कर सकते हो, बॉटम वाला जो है हेड में कर सकते हो। तो पेज लेआउट टैब हमारा जो है क्लियर होता है। इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद भैया। बाकी वीडियो हम डालते रहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर और लाइक करते रहो। ठीक है, ताकि और सभी लोग जो है कुछ सीखें। और इसके साथ फिर नेक्स्ट टैब में देखो रेफरेंस और मेलिंग टैब है, फिर रिव्यू है, व्यू है। अब इसके आगे आपको रेफरेंस में तो वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेआउट्स के बाद रेफरेंस ना पढ़ करके आप मेलिंग टैब पढ़िएगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो है यूज़फुल हैं। रेफरेंस में कुछ ज़्यादा यूज़फुल हमको ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो लेआउट वाला क्लियर है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।